नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भाग लेगी। मॉरिशस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन में 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय समुदाय और व्यापार जगत के नेताओं से बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के वैश्विक प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की प्रशंसा की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। बजट सत्र के दौरान बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। आर्मेनियाई विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान आज से 11 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। अरारत मिर्जोयान 10 मार्च को नई दिल्ली के सप्रो हाउस में भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA में व्याख्यान देंगे। बाद में वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज अहमदाबाद में आचार्य भगवंत श्री बुद्धि सागर सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए के सिक्के का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हृदय संबंधी बीमारी के चलते देर रात दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स में उनके हार्ट में स्टेंट सफलतापूर्वक लगाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं मेडिकल टीमें उनकी रिकवरी पर बारीकी से नजर रख रही हैं। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी ने राजधानी अगरतला में विशाल सभा का आयोजन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के कई अन्य राष्ट्रीय नेता इस महत्वपूर्ण विशाल सभा में भाग लेंगे। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा अन्य नेताओं के साथ सभा को संबोधित भी करेंगे। इस सभा का आयोजन स्वामी विवेकानंद मैदान में किया गया है। पंजाब के लुधियाना में फैक्ट्री की छत ढहने से दबे श्रमिकों में से 5 को बाहर निकाल लिया गया है। लुधियाना में फोकल पॉइंट इलाके के जीवन नगर में फैक्ट्री की छत ढहने से 6 श्रमिक बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए थे। घटना के वक्त फैक्ट्री में करीब 29 वर्कर्स काम कर रहे थे। मौके पर पुलिस प्रशासन, NDRF, सिविल हॉस्पिटल की टीम मौजूद है। श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुंबई के मरूल इलाके में गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण आग लगने से एक कार, रिक्शा और बाइक जलकर राख हो गए। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। यहां नंदगांव से आए हुरियारों पर बरसाने की हुरियारिनों ने जमकर लाठियां बरसाईं। इस होली का आनंद देश विदेश से कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने भी लिया। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत नंदगांव के हुरियारों पीली पोखर पर आते हैं, जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग ठंडाई और भांग से करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने दुबई में होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड की फाइनल मैच से पहले रेत कला के माध्यम से टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में विभिन्न हिस्सों में कुकी आंदोलनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिससे एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। झड़प में 27 सुरक्षा कर्मियों सहित 43 लोग घायल हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जहां 5.47 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई हुई।
न्यायाधीशों ने लोक अदालतों को तेज और प्रभावी न्याय का माध्यम बताया। लंबित मुकदमों में तेजी लाने और कैदियों की रिहाई पर भी जोर दिया गया। भारत ने कैलिफोर्निया के मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस तरह की घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। महिला दिवस के अवसर पर सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। उन्होंने लखपति दीदी योजना की तारीफ की। वाराणसी से लेकर कानपुर तक देश भर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का खुमार दिख रहा है। फाइनल मैच को लेकर प्रदेश में क्रिकेट प्रशंसक अपनी टीम की जीत की कामना हवन के जरिए करते हुए नजर आए। हापुड़ जनपद में जिला प्रशासन ने भूमि माफियाओं से 1 करोड़ रुपए की सेना के पड़ाव की भूमि को मुक्त कराया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमि माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों की तरफ से भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। काफी लंबे समय से भूमाफिया सेना के पड़ाव की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगे रहते थे और पुलिस सेना की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं की तलाश कर रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कर्नाटक पुलिस द्वारा आयोजित स्टे फिट कर्नाटक को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 9 से 13 मार्च तक अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री, न्यूनतम 13 से 19 डिग्री तक रह सकता है। इस दौरान आंशिक तौर पर बादल भी छाए रह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन सीजन 2, जिसका नाम सशक्त नारी है, को हरी झंडी दिखाई गई। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं में फिटनेस को बढ़ावा देना है। इस विश्वास को मजबूत करना है कि एक स्वस्थ महिला आबादी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करती है। सरकार ने श्रीनगर के ऐतिहासिक बादामवारी गार्डन को बहाल करने के लिए बादाम रोपण अभियान शुरू किया। बादामवारी इस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित उद्यानों में से एक है, जो वसंत ऋतु के दौरान लाखों आगंतुकों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में राजस्थान के संविधान क्लब का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरें और कम होंगी। उन्होंने कहा कि कर दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एसबीआई की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र को बदलते वैश्विक परिदृश्य में नवाचार और नेतृत्व करना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एसबीआई ने बदलते हालात के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है, चाहे नियम कितने भी सख्त हो जाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक समारोह के दौरान कहा कि भारत आर्थिक विकास को गति देने और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ एक सुगम व्यापार समझौते पर कार्य कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत किफायती आयात पर निर्भर घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा भी करेगा। साथ ही भारत और अमेरिका 2030 तक व्यापार को दोगुना करके $500 अरब करने के लक्ष्य के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह ने काम करना शुरू कर दिया है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप दिंगदारा का ये उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं की निगरानी कर सकता है। दिगंतारा के सीईओ अनिरुद्ध शर्मा ने कहा कि एससीओटी की पहली तस्वीर तकनीकी रूप से एक बड़ी उपलब्धि है और ये कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागालैंड विधानसभा ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24,699.83 करोड़ रुपए का बजट ध्वनि मत से पारित किया।
CMIE के मुताबिक फरवरी 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI गिरकर 3.81% पर आने की संभावना। जनवरी में ये 4.31 और पिछले साल अगस्त में 3.65% पर रहा। CMII की रिपोर्ट के अनुसार सब्जियों की कीमतें मासिक आधार पर 9% घट सकती हैं, जो लगातार चौथे महीने में कीमतों में गिरावट का संकेत है। देश भर में रियल एस्टेट में जबरदस्त तेजी। 2024 में 60 प्रमुख शहरों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के कुल 6.81 लाख मकान बिके। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र का कुल मूल्य 22.5 लाख करोड़ हुआ, जो भारत की GDP में 7.2% का योगदान करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने औपचारिक मान्यता और आयुष्मान भारत योजना के लाभों को पाने के लिए ठेके, कॉन्ट्रैक्ट और मंच श्रमिकों से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने को कहा। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए DD न्यूज। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का अनुमान है कि भारत में गिग अर्थव्यवस्था 2024-25 में 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार देगी। इसके बाद 2029-30 तक ये आंकड़ा 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगा। RBI ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर 76.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना कर्जदाताओं और उधार लेने के इच्छुक लोगों को जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया है। वेदांता समूह ने अपनी कार्यप्रणाली में महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी के कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 21% तक पहुंच गया है। वेदांता समूह ने कहा कि कंपनी 2030 तक 30% महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पर है। साथ ही वेदांता की 28% महिलाएं निर्णय निर्माण भूमिकाओं में हैं, जो भारत के धातु और खनन उद्योग में सबसे अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-24 के दौरान जम्मू कश्मीर में दौरा करने वाले कुल पर्यटकों में से लगभग 13% पर्यटक कश्मीर आए। आयरलैंड के 3 विमान पट्टेदारों और एक पूर्व पायलट ने स्पाइस जेट के खिलाफ NCLT में दिवाला याचिका दायर की है, जिसमें चूक का दावा किया गया है। न्यायाधिकरण ने तीनों याचिकाओं को अगली सुनवाई के लिए 7 अप्रैल 2025 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। पट्टेदारों ने पहले स्पाइस जेट को 5 बोइंग 737 पट्टे पर दिए थे। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों द्वारा प्रस्तावित योजना का समर्थन किया है। इस योजना का उद्देश्य फलस्तीनियों को विस्थापित किए बिना क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना है। चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान में कहा कि ये योजना गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक व्यवहारिक मार्ग दिखाती है और यदि इसे लागू किया जाता है तो गाजा में रहने वाले फलस्तीनियों के जीवन में सुधार होगा। गाजा से बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल के नागरिकों ने की इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते का दूसरा चरण जल्द शुरू करने की मांग। गाजा से बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल के नागरिकों ने कहा कि अगर संघर्ष विराम समझौते का दूसरा चरण शुरू नहीं हुआ तो संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा। वहीं इजराइल ने हमास पर उन बंधकों को मारने का आरोप लगाया है जिनके बारे में हमास ने कहा था कि वे गाजा पर इजरायली सैन्य हमले में मारे गए थे। सर्बिया में विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों और छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पिछले साल नवंबर से जारी है, जब एक रेलवे स्टेशन की कंक्रीट की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी।
वहीं सरकार का कहना है कि इस हादसे के बाद भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया गया था, जिसमें दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं हादसे के बाद सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अमेरिका से यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी बंद होने से यूक्रेन के दर्जनों नागरिकों ने नाराजगी जताते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रूस संघर्ष में आक्रामक है और हम चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से यूक्रेन को अमेरिकी सहायता मुहैया कराए। इस्लामी देशों के संगठन OIC में सीरिया को दोबारा सदस्य बनाया गया। OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद ने 12 साल के निलंबन को समाप्त करते हुए सदस्यता बहाली का किया फैसला। परिषद ने OIC महासचिव को निर्णय को लागू करने और अगले सत्र में रिपोर्ट देने का काम सौंपा है। यह कदम सीरिया द्वारा बहाली के लिए औपचारिक अनुरोध के बाद उठाया गया है। पाकिस्तान सरकार ने सभी अवैध विदेशियों को उनके देश वापस भेजने की योजना के तहत अफगानिस्तानी नागरिकता कार्ड धारकों के लिए स्वैच्छा से पाकिस्तान से जाने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चीन में स्थित भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काउंसिल जनरल प्रतीक माथुर भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान एक सिंपोजियम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की शक्ति और नेतृत्व क्षमता पर चर्चा की गई। अर्जेंटीना के बंदरगाह शहर बाहिया ब्लैंका में भारी बारिश से आई बाढ़ के कारण 13 लोगों की मौत, वहीं मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। बाहिया ब्लैंका में 260 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने के कारण अचानक आई बाढ़ से पुल टूट गए, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाके से सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में होगी खिताबी भिड़ंत। टीम इंडिया की नजर तीसरी बार खिताब अपने नाम करने पर। भारतीय टीम बिना कोई मुकाबला हारे फाइनल में पहुंची है, जबकि न्यूजीलैंड ने भी मजबूत प्रदर्शन करते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हो रहा है। इसमें स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग में प्रतियोगिताओं की जाएंगी आयोजित। इसमें स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पहले चरण में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख विजयी रहा था, जो इस चरण में अपने सभी खिताब बरकरार रखने का प्रयास करेगा। दूसरे चरण का खेलो इंडिया विंटर गेम्स पहले 22 से 25 फरवरी तक आयोजित होना था, लेकिन गुलमर्ग में बर्फ की कमी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। पहला चरण लेह जिले में आयोजित किया गया था। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग T20 मुकाबले में मुकाबला कल होगा। श्रीलंका मास्टर्स और इंग्लैंड मास्टर्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। रायपुर में खेले गए अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग T20 मुकाबले में इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को 7 रन से हराया। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज चेन्नईयन FC का सामना जमशेदपुर FC से होगा। कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने शिलोंग में ईस्ट बंगाल FC को 4-0 से दी मात। 2 बार की विजेता टाइगर वुड्स अगले हफ्ते होने वाली प्लेयर्स चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे। 15 बार के मेजर चैंपियन वुड्स ने अपनी माता के निधन के बाद जेनेसिस इन्विटेशनल में भी हिस्सा नहीं लिया था। भारत के प्रणव वेंकटेश्वर ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। प्रणव ने 7 जीत और 4 ड्रॉ के साथ संभावित 11 में से 9 अंक हासिल किए। महिला मुक्केबाज लॉरेन प्राइस यूनिफाइड विश्व चैंपियन बन गई हैं। वेल्टर वेट लॉरेन ने 40 वर्षीय नताशा जॉन्स को मात दी। इस जीत के साथ लॉरेन प्राइस का प्रोफेशनल रिकॉर्ड 9-0 का हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सलमान खान की फिटनेस की तारीफ करते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा प्रेरित करते हैं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने रचा इतिहास। वे अब एकमात्र ऐसी अभिनेत्री बन गई हैं जिनकी 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया।
फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड में चल पड़े पुरानी फिल्मों को दोबारा रिलीज करने के सिलसिले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बॉलीवुड खस्ता हाल में है और अब उसके पास कोई नया आइडिया नहीं है। तमिल फिल्म ड्रैगन 14 मार्च को सिनेमाघरों में हिंदी भाषा में होगी रिलीज। फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। सोहम शाह की फिल्म तुम्बाड की सफलता के बाद इसके सीक्वल तुम्बाड 2 का हुआ ऐलान। वहीं इस बार ये फिल्म 100 करोड़ रुपए के भारी बजट में बनने वाली है। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म विशंभरा इस साल 22 अगस्त को होगी रिलीज। फिल्म में अभिनेत्री त्रिशा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। कंगना रनौत और आर माधवन की फिल्म तनु वेड्स मनु के सीक्वल की शूटिंग हुई पूरी। फिल्म में कंगना और माधवन 10 साल बाद एक साथ आएंगे नजर। फिल्म सिकंदर के रीमेक की अफवाहों पर निर्देशक आर मुरुगदास ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये एकदम असली कहानी है और हर सीन सिकंदर का हर फ्रेम पूरी मौलिकता के साथ डिजाइन किया गया है। रकुल प्रीत और हिमांश कोहली अभिनीत फिल्म यारियां 21 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म शादी के डायरेक्टर करण और जौहर के रिलीज पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा कि फिल्म का शीर्षक और विषय वस्तु मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर की निजता और अधिकारों का उल्लंघन करती है। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के मीटू मामले पर नाना पाटेकर को राहत मिलने वाली खबर को बताया झूठा। कहा अभी नहीं खत्म हुआ उनका केस, फर्जी अफवाहों से बचे। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की रोमांटिक ड्रामा फिल्म नमस्ते लंदन 14 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म रॉबिन हुड 28 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में साउथ अभिनेता नितिन और पुष्पा फेम श्रीलीला आएंगी नजर। फिल्म के पहले गाने का पोस्टर हुआ जारी। साउथ सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन का टीजर उनके जन्मदिन यानी 22 जून 2025 को होगा जारी। अभिनेता ने पुष्टि की है कि राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश करने के पहले ये फिल्म इंडस्ट्री में उनका आखिरी प्रोजेक्ट होगा। अभिनेत्री राधिका आप्टे फिल्म कॉटियर्स के निर्देशन में करने जा रही हैं अपना डेब्यू। डिज्नी की अपकमिंग फिल्म स्नो वाइट 21 मार्च 2025 को अंग्रेजी हिंदी में रिलीज होगी। फिल्म में स्नो वाइट के रोल में रेचल जेलगर और गैल गैटोट एक बुरी रानी का रोल कर रही हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यहीं इजाजत दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।